ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। आज मैं अमर सत्य संदेश के माध्यम से आपको कुछ दिव्य संदेश देना चाहता हूँ कि मानव जन्म के लक्ष्य को पाने और उसकी सिद्धि पर अर्थात आत्मिक आनंद को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति परमार्थ के सब भेद अर्जुन पर प्रकट किए। यदा कदा साधनों से मन को एक लक्ष्य बिंदु पर केंद्रित करने का उपदेश दिया, उसके अंदर भावपूर्ण कर्म करने की प्रेरणा भरी, निष्काम कर्म योग पर बल देते हुए इस मार्ग पर चलने का आदेश दिया। यही दिव्य संदेश प्रत्येक प्राणी का मार्गदर्शन बनकर उसे सत्य कर्म करने के लिए उत्साहित करता है। यही दिव्य संदेश सतगुरु की परम आवश्यकता का ज्ञान कराता है और मानव को मानवीय कर्म योग का पथ सुझाता है, रास्ता सुझाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रेष्ठ जन स्वयं करते हैं जो जो भी आचरण, अन्य सभी मानव भी उसका करते हैं अनुकरण। दुनिया के कामों से यद्यपि मुझे कोई सरोकार नहीं, लोकहित के लिए तदपि रहता मैं बेकार नहीं। मैं भी यदि ए अर्जुन कर्म में न होऊं मगन, सब मनुष्यों में मिट जाएगी कर्म करने की लगन। कर्म करूं न मैं यदि हो जाएंगे सब लोग भ्रष्ट, वर्ण संकरता पैदा होगी धर्म हो जाएगा नष्ट। हे अर्जुन, श्रेष्ठ जन अर्थात प्रभु भक्त कहलाने वाले अथवा परमार्थ पद पर आरूढ़ जो आचरण करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, अन्य पुरुष भी उसका अनुसरण करते हैं। वे जो उपदेश देते हैं लोग उन्हीं के अनुसार चलते हैं। यद्यपि मैं सब कर्मों से निर्लिप्त हूँ, ब्रह्म हूँ, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, तब भी लोक कल्याण हेतु मुझे भी कर्म करना ही है। यही कारण है कि मैं भी दुनियावी व्यवहार, कारोबार एवं आचार विचार में लगा रहता हूँ, कभी भी बेकार नहीं रहता, ताकि प्रभु का उदाहरण सम्मुख रखकर सब कर्मयोगी बने और सबका उद्धार हो। अर्जुन, मुझे सब कुछ सुलभ है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो अप्राप्य हो, तब भी मैं सदा कार्य में लगा रहता हूं, क्योंकि मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यदि इस लोक में आकर मैं कर्म न करूं तो सारा संसार कर्म पथ से विचलित हो जाएगा। सब लोग कर्म करने में आलस्य करेंगे, ऐसा होने पर सब भ्रष्ट हो जाएंगे, लोग मनचाहा कार्य करने लगेंगे, वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी, इससे धर्म की हानि होगी और धर्म की स्थापना के लिए ही मैं संसार में अवतरित हुआ हूं। यह चेतावनी संत सदगुरु देते हैं कि चाहे गृहस्थी हो या सन्यासी, सबको कर्म करना ही पड़ेगा। लोग समझते हैं कि जो सन्यासी बन गए उन्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं। भाई, जब तक हाथ पांव नहीं हिलाओगे तब तक सामने पड़ा भोजन भी मुंह में नहीं जाएगा। संतों ने गाय चराने वाले, रथ हाँकने वाले, पत्तल उठाने वाले कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण से कर्म योग का सिद्धांत सामने प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने उनके मुख से उपदेश दिलवा दिया। स्वयं संत भी कोई दर्जी का, कोई कुम्हार का, कोई माली का काम करते करते जीवन में ही मुक्त पुरुष बन गए। परमार्थी मनुष्य कर्म योग के द्वारा आत्म उद्धार का साधन जुटाते हैं, मानव जन्म को सार्थक बनाने का ज्ञान पाते हैं, सत्पुरुषों के वचनों को अपनाते हैं,
उनका यह लोक भी आनंदमय और परलोक भी सुखमय बन जाता है। गीता में कहा है कि हृदय में जिसके आनंद ज्ञान और प्रेम समाया है, कर्म बंधन को तोड़ के उसने मोक्ष पद को पाया है। कर्म करने और न करने की उसे परवाह नहीं, विषय भोगों की उसके दिल में कोई चाह नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्पुरुषों के वचनानुसार जीवन ढालकर संस्कारी जीव आत्मज्ञान के प्रकाश में, प्रभु प्रेम में आनंद रहना सीख लेते हैं। निष्काम कर्मों के रहस्य को जानकर कर्म करते हैं। वे कर्म बंधन में नहीं बंधते। उनके हृदय से सांसारिक भोगों की आसक्ति न होने से वे जीते जी मोक्ष पद के अधिकारी बन जाते हैं। इसका आशय यहां समझाया जा रहा है कि एक राजा के पास एक पंडित शास्त्रों के वक्ता सदा उसे वैराग्य विवेक की कथा वार्ता सुनाया करता और राजा की ओर से उसे बहुत सा धन भी प्राप्त होता था। पंडित की स्त्री सत्संगी थी। वह सदा पंडित जी को कहा करती कि हे पतिदेव, शारीरिक सुख सुविधाओं को मन में न बसाओ। सुख ऐश्वर्यों के साधन बढ़ाने से आत्मिक आनंद नहीं मिल पाएगा। राजा कभी भी हमसे यह सब कुछ छीन सकता है। आत्मोद्धार के लिए निष्काम भाव से जितना मिले उतने में ही निर्वाह कर लेंगे। पंडित जी कहते, यदि धन कमाने में रुचि नहीं रखूंगा तो सारा दिन शास्त्र सिद्धांत पढ़ने और सुनाने में उत्साह कैसे बढ़ेगा। पंडितानी कहती है कि आत्मकल्याण के पथ को अपनाने के विषय में शास्त्रों में लिखा है, ना कि शारीरिक सुख सुविधाओं में आसक्त रहने के विषय में। शास्त्रों को पढ़ने के सुनाने में उत्साह हो आत्मकल्याण के लिए, न कि धन प्राप्ति को उद्देश्य के लिए। यह धन संपदा स्थायी नहीं है, ना जाने कब छिन जाए। पंडित जी मुस्कुराए और स्वयं को बुद्धिमान एवं स्त्री को नादान समझते हुए बोले, भाग्य को क्यों ठुकराएं, अभी धन संपदा का अंबार लगा लें, पुनः कभी तुम्हारे ज्ञान को समझने का प्रयत्न करेंगे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। कुछ वर्ष बीतने पर राजा ने पंडित जी की किसी बात पर क्रोधित होकर कर्मचारियों को आदेश दिया कि अगले दिन इस पंडित की समस्त संपत्ति नीलाम करवाकर राज्य कोष में जमा करवा दो। ओहो, राजा के क्रोध का पात्र बना वह पंडित दीन दुखी बनकर के घर पहुंचा और स्त्री से बोला कि कल हमारी सारी संपत्ति नीलाम हो जाएगी, सारे सुख दुख कष्ट बनकर जाएंगे, हम क्या करेंगे। स्त्री ने कहा, इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है। उसने कहा, तो क्या यह प्रसन्नता की बात है। स्त्री ने पूछा, राजा हमारा क्या क्या नीलाम करेगा। उत्तर मिला, राजा हमारे मकान सामान को नीलाम करेगा और सारा धन राजकोष में जमा हो जाएगा। स्त्री बोली, जब राजा हमारे ज्ञान अनुभव सद्गुणों को नहीं बेच सकता तो हमें किस बात का डर। वह हमारी जड़ संपत्ति ले लेगा तो क्या घबराना। हमारे भाग्य में इतना भोग, इतना ही लिखा होगा। सत्संग श्रवण करने से स्त्री को आत्म आनंद प्राप्त था। उसने प्रसन्नता पूर्वक पति से कहा, ये जड़ वस्तुएं न पहले साथ लाए थे न साथ ले जानी थी। साहस, पुरुषार्थ और ज्ञान आदि के अमूल रत्न हमारे पास बने रहेंगे। हम इनसे माला माल हैं तो दुख क्यों मनाएं। स्त्री की बातें सुनकर के पंडित जी की आंखें खुल गईं। सत्संग की महिमा को जानकर उसने निष्काम कर्म योग के पथ को अपनाने का संकल्प किया। भाव यह है कि जिसने भी मानव जीवन की सफलता को पाना हो, उसे चाहिए कि वह महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना कर्तव्य पथ बनाए। उनका जीवन खुली पुस्तक के सदृश होता है। मानव स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, नीति अनीति का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सच्छास्त्र एवं सदग्रंथों में की वाणियों के रहस्य को समझना जीव की बुद्धि से बाहर है। सर्वसाधारण के लिए महापुरुषों का जीवन ही अकुरणीय है और महापुरुषों की शरण संगति में ही शास्त्रों ग्रंथों का गहन भेद जीव पर प्रकट हो जाते हैं।
महापुरुष योग परिस्थिति के अनुसार साधन नियम स्थापित करते हैं, जिन्हें सरलता से अपनाकर जीव आत्म कल्याण कर सके। भाग्यशाली हैं वह जीव जिन्हें समय के संत सत्पुरुषों की चरण शरण, उनके पावन सत्संग का स्वर्ण अवसर प्राप्त होता है। ऐसे अलभ्य शुभ अवसर का लाभ उठाकर मानव जन्म को सफल बनाएं। इसी में मानव जन्म की सफलता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज जी की जय।